स्विस मिलिट्री के बारे में। ओके, इरफान अली रांची से पूछ रहे हैं, स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स, नाम से मुझे ध्यान आता है, इस पर भी हमने बात की है लेकिन काफ़ी समय हो गया होगा। तो 1000 शेयर इनके पास हैं, 22 रुपए के भाव पर लिए हुए हैं, अभी थोड़ा नीचे चल रहा है, तो क्या करें? करेक्टिव मोड में है और प्रॉब्लम यही है कि 18 पे चल रहा है और सपोर्ट 50 डीएमए 17 के पास ही शुरू होता है। ओके, तो इनका सवाल क्या है? अभी नुकसान है, क्या करें? ओके, नुकसान 22 है तो पर लिया हुआ 1000। है इन्होंने। हाँ, तो देखिए ये नुकसान अगर आप 22 पे लेंगे तो नुकसान होना तो तय बात है। बिकॉज़ अब आप देखिए ना, राजीव जी आपको चार्ट दिखा रहे हैं और उसमें देखिए कि 13 रुपए की चीज़ सीधे 25 रुपए और आपने खरीदा 22 रुपए पे। तो ये तो कोई अच्छा इन्फॉर्म्ड डिसीज़न नहीं हुआ भाई साहब। तो उसका आपको ट्यूशन फ़ी तो देना पड़ेगा जो आप दे रहे हैं। पोटेंशियल लॉस है आपके इसमें, पोर्टफ़ोलियो में नोशनल लॉस है। अब प्रॉब्लम क्या हुई है सो समझाता हूँ। प्रॉब्लम ये हुई है कि कल के क्लोज़ के बाद ये बन गया है सेल ऑन राइज़। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेल ऑन राइज़ का मतलब है कि यहाँ से करेक्ट होता ही जाए। लेकिन स्ट्रक्चर है तो है, अब उसका हम कुछ कर नहीं सकते। बाय कब बनता है? बाय बनता है 20 रुपीज़ के ऊपर क्लोज़ होने के बाद। उसके पहले ये बाय नहीं बनता है और डाउनसाइड कहाँ तक है? डाउनसाइड 17 अगर 50 डीएमए पे रुक गया तो, या फिर 15 वहाँ पे 200 डीएमए है। डाउनसाइड आप समझ लें कि 15 रुपए के पहले इसका कोई क्रेडिबल डाउनसाइड नहीं बनता। 17 से ही पलट सकता है लेकिन क्रेडिबल डाउनसाइड 15 रुपए के पहले नहीं बनता है और 20 रुपए के पहले इसकी कोई चाल भी नहीं बनती है। ये व्यू है मेरा कि 15 से 20 रुपए के रेंज में ये ट्रेड करेगा और ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट इस रेंज के बियॉन्ड या बिलो ही होगा। जी, चलिए। और इस कंपनी में आप जो भी कर रहे हैं, आपने क्यों खरीदा है, ये आपको बेहतर पता होगा। लेकिन जो मैंने इससे पहले एक सबसे पहले सवाल में ही कहा, वापस आपके लिए फिर से दोहराता हूँ कि ठीक है, अभी आप खरीद चुके हैं, थोड़ा घाटा देख रहे हैं। आज की तारीख में एक बार फिर से बैठिए, लिखिए कागज़ पे क्यों खरीदा था, 4 पॉइंट्स बनाइए क्यों खरीदा था। अगर आपको 4 पॉइंट्स समझ में आते हैं कि हाँ, इसलिए खरीदा था और वो रीज़न्स अभी भी वैलिड हैं, तो फिर रुकिए, और नहीं तो फिर अपने निर्णय को रिव्यू कीजिए। और दूसरे, आप ध्यान दीजिए, ये कंपनी बहुत छोटी है, वैल्यूएशन बहुत महँगा है, नाम में स्विस मिलिट्री लगा है, तो क्या बस नाम बड़ा अट्रैक्टिव है, बड़ा फैंसी जैसा है इसलिए आपने खरीद लिया? क्या सोच के खरीदा? सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने कोई चीज़ खरीदी है तो क्यों खरीदी है? अगर वो नहीं मालूम है, तो फिर सबसे पहले तो आप उसमें से अपना फैसला लीजिए।